मेरा नाम है आर्यन चौधरी भाई। बैकग्राउंड में हमारे आप देख रहे हैं एक्सट्रीम 200S भाई। ये ओनरशिप रिव्यू होने वाला है इस बाइक का। तकरीबन जो इस बाइक की बात करें तो अराउंड 12,500-13 हज़ार उन्होंने चला दिया है। तो भाई डिटेल में उन्होंने नॉलेज हो चुकी है कि भाई क्या इसकी कमियां हैं, क्या खामियां, क्या खूबियां हैं। तो वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये बाइक आपके लिए स्टिल वर्थ है या नहीं 2024 में भी, क्योंकि ये जो मॉडल है वो 21 यूज़ कर रहे हैं, 2021। तो भाई बात करने वाले हैं इसकी डिटेल्ड में, रिव्यू होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर चल रहा है गिव अवे 10 के सब्सक्राइब हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो आईफोन 15 हो सकता है। आपका करना क्या है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा को फॉलो कर लीजिए, हर वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड करना क्या, सब्सक्राइब रखिए चैनल को। दैट्स इट भाई, यही है गिव अवे की एंट्री। कंडीशन पूरी कर लो, आप बच सकते हो लकी विनर। 10 के हम कंप्लीट ही करने वाले जल्दी। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, करते हैं बात, बुलाते हैं ओनर को, जानते हैं उनसे क्या है भाई, क्या सिस्टम है इसका। सो भाई अभी आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ इस बाइक के ओनर, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हेलो भाई अर्जुन, कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, आप बताओ। क्योंकि इंट्रो दे दो हमारी ऑडियंस के लिए यार। कि भाई मेरा नाम अर्जुन है, मैं जयपुर में ही रहता हूँ और मैं कैसे कास्टिंग करता हूँ मूवीज़ वगैरह में। तो भाई तो जानते हैं, भाई के साथ भी काम किया है पहले काफ़ी। भाई देखो कास्टिंग पहले मैं प्रॉपर करता था, अभी वो ड्रॉप हो गया थोड़ा, पर भाई अभी भी कास्टिंग करते हैं। अगर बॉलीवुड से रिलेटेड या फिर सॉन्ग्स वगैरह जो भी होते हैं राजस्थान लेवल पे काम चाहिए ना, तो कमेंट कर दो भाई को। इंस्टा दे दूंगा जाके यार, रोल दिलवा देता है, बढ़िया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। यार कितनी चला दी है बाइक अभी तक अपन ने? भाई ये मैंने चला दी 12,500 किलोमीटर। 12,500, एक बार दिखा दो कैमरामैन। 12,500 चल चुकी है ये अभी तक बाइक है जो अपनी। इधर जब आप देखोगे 12,817, 12,817 किलोमीटर चल चुकी है। तो यार कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहा है अर्जुन इसका? एक्सपीरियंस ठीक है, एवरेज है। ऐसे बाइक्स का मैं मतलब इतना शौक था नहीं पहले, लेकिन एक जरूरत थी बाइक की, तो फिर ये बाइक ले ली क्योंकि इसका कलर वलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हीरो का जैसा कि मेंटेनेंस कम है, सर्विस बहुत सस्ती हो जाती है, तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए। हाँ। और यार ये क्या था कि मतलब 200 सीसी लेनी है, मतलब जब लेने गए थे मार्केट में तो मतलब ऐसा कोई माइंडसेट था कि 200 सीसी में जाना है, या फिर पर्टिकुलर सोच रखा था, या फिर कोई अदर भी? ऐसा सोचा वोचा तो कुछ ही नहीं था, लेकिन जैसे R15 थी, पल्सर थी, क्या बहुत कॉमन बाइक्स हो गई। हर किसी के पास मिलती है, फिर R15 छपरी वपरी बोलते हैं लोग थोड़ी, हर गली में हर किसी के पास R15। अब जैसे ये बाइक लेने से फायदा ये हो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वाली बाइक आती भी है क्या। तो सब यही पूछते कि ये बाइक कौन सी बाइक है भाई, कैसे ली। मतलब भाई की मैं ये बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि बहुत से लोग पूछते हैं इन द सेंस, क्योंकि बहुत कम बिकी है एक तरह से मार्केट में, और दिखती भी कम है। R15 और जैसे भाई ने बताया KTM हर कोई लेके घूमता है आजकल, 7वीं 8वीं क्लास वाले भी KTM R5 लेके घूम रहे हैं। तो ये रीजन था आपका उनको ना चुनने का। और ये थोड़ा एक हटके और हीरो की जो भाई पहचान है अपनी देश की, तो उसको आपने आगे कंटिन्यू करके ये चुनी। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो अभी माइलेज वगैरह क्या दे रही है? माइलेज सिटी में चलाता हूँ तो 30, 35, 30-35 और हाईवे पे 40+, 45+। तो 45। सो मतलब माइलेज से सेटिस्फाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है ना? ठीक है। अब 200 सीसी की बाइक है तो इतना तो थोड़ा लोग खाएगी मिल जाते हैं। मतलब जैसे आपने बताया, जो मैं उसका थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा उस बात को, मतलब थोड़े कॉम्प्लीमेंट आते हैं कि लेके निकलते हो बाइक, पूछते हैं ऐसे लोग? हाँ, बहुत सारे लोग देखते भी हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी बाइक है, फिर मैं बोलता हूँ हीरो एक्सट्रीम, क्योंकि लोगों ने देखी नहीं ना, बहुत कम देखी हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग तो R15 भी बोल देते हैं जिनको पता नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि यार कौन सी बाइक है, करिश्मा टाइप के भी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वो तो ने मेरे को करिश्मा बोला कि करिश्मा भी पहले ऐसी आती थी। लुक्स की बातें हो गई, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन कैसी क्या आती है इसकी? कंफर्ट स्टार्टिंग में जब मैंने चलाई तब मुझे बैक पेन होता था, जैसे लंबा जाता हूँ तो। अब तो थोड़ी हैबिट हो गई, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है इसकी सीट वगैरह में। आर्म्स वगैरह में मेरे पीठ में होता था, आर्म्स मेरे इसमें दर्द होता है, जैसे मैं इसको रिस्ट में जैसे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, पहले मेरे को आदत नहीं थी इस वजह से होता हो, तो ये जैसे थोड़ा दम लगा के खींचता हूँ तो ये चीज़ दर्द करती थी। जैसे लंबे अभी रिस्ट वाला इशू है कभी कभी, जैसे मैं लंबे ट्रिप पे निकलता हूँ ना, हाँ जैसे 100 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया एक दिन में, तो फिर वो दिक्कत आती है, मतलब सीट भी कंफर्टेबल नहीं है। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मतलब जब इसको कंपेयर करते हैं ना तो R15 और यही आती है मेन कंपेयर करने के लिए। उनकी जो राइडिंग पोजीशन है वो ज्यादा अग्रेसिव है। हाँ, ये एकदम स्ट्रेट है, ये थोड़ा सही है, लीन इतना नहीं होना पड़ता। सो मैंने इसलिए पूछा आपसे, बट फिर भी मतलब पहले पीठ में होता था, फिर आपको एक यूज टू हो गए। अभी पीठ वाला नहीं है, थोड़ा रेस्ट में होता है जब लॉन्ग पे जाता हूँ। तब इसकी जो सिंगल चैनल ABS मिल जाते हैं वो कैसे क्या लगता है आपको ब्रेकिंग में? सही लगता है, मतलब मैं आगे वाले ब्रेक से भी कंट्रोल कर लेता हूँ कभी कभी। क्योंकि देखो मतलब 200 सीसी का इंजन है, भगाते भी हो गए 100-110 बिल्कुल अभी हम, तो फिर मतलब आता है कॉन्फिडेंस की भाई जहाँ चाहूंगा वहाँ रोक दूंगा। हाँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, तो कंट्रोल अच्छे से हो जाती है गाड़ी। सिंगल चैनल में कोई इशू नहीं आता, मतलब स्किड कुछ नहीं करती। तो यार अभी तक आपने 12,500 चला दी। अब मुझे बता दो, ब्रेकिंग की बात हो गई, हाईएस्ट भगा कितनी रखी है सबसे पहले बता दो? ये मैंने भगाई 115, 116। 115-116 उसके ऊपर भगाया नहीं, कॉन्फिडेंस जाती नहीं है, गई नहीं। तो यार थोड़ा वहाँ पे आपको फील हुआ? क्योंकि हाँ, बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि वो हाईवे पे भगा रहे हैं और फिर 200 सीसी की बाइक है, जाती नहीं है ऊपर,
तो लगता है कि ना कहीं ना कहीं से कंपेयर करें यार तो R15 150 तो जाती है, 150 जाती है, आराम से चली जाती है। हाँ तो वहाँ पे थोड़ा आया कि यार ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें, क्योंकि 200 सीसी की बाइक होगी भी मतलब 120 प्लस क्रॉस ही नहीं कर रही, तो स्पोर्ट्स बाइक में तो 5 गियर बॉक्स मिल जाता है, 5 गियर बॉक्स, गियर बॉक्स भी एक 6 तो होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था, क्योंकि 200 सीसी है तो 6 तो, क्योंकि आजकल R15 में शायद 6 गियर आता है, हाँ हाँ 150 सीसी में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको लगता है कि 5 में गियर में जाने के बाद और थोड़ी पावर चाहिए, हाँ 6 जाने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो जाता ये तो बहुत बड़ी कमी है इस वाली बाइक और में। देखो यार 200 सीसी की बाइक है और स्पोर्ट वाली लुक दी गई है, फिर भी यार ये किक है इसमें, दे रखी ये तो है। हीरो की पहचान है। कभी नीड पड़ी क्या किक की? आज तक तो नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना, मतलब अच्छा है ना, बैटरी का ठीक है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। कभी नहीं, मैंने यूज ही नहीं किया आज तक ये। ओके लाइट्स का सिस्टम बता दो यार कैसा क्या, डीआरएल में मिल जाते हैं, हाँ एलईडी प्रोजेक्टर मिल जाता LED मिल जाता है, ठीक है, मतलब जो इसका हाईवी में मुझे इतना कुछ इसका यूजफुल नहीं लगता, है। ओके क्योंकि थ्रू आउट इतना अच्छा नहीं है उसका, जो नॉर्मल है, नॉर्मल लाइट ठीक है, लेकिन हाईवी में करते तो हाईवी में इसका एकदम स्ट्रेट है, तो वो इतना मतलब हाँ विजिबिलिटी देता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मतलब वो मतलब इससे आप एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो? हाँ इस हेडलाइट से नहीं होना चाहिए था, है ना, और ज़्यादा अच्छा या होना फिर आप चाहिए था। अपग्रेड करवाने की नीड पड़ी अभी आपको? अभी तक तो नहीं करवाई, लेकिन इन फ्यूचर में सोच रहा हूँ करवाऊँ, सोच रहे हो क्योंकि हाँ। मतलब नीडी चीज है ये लाइट का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसका बताओ कैसे क्या कर रखे हैं भाई ये? मिरर्स का यार ये सीन है कि पहले इसके हैंडल पे आते थे, ठीक है, अब वो हैंडल पे वो स्पोर्ट्स बाइक में वो लुक आता ही नहीं था मेरे को, फील नहीं आता। फिर मैंने देखा कि इस पे ही लगवाना है, तो मैंने बहुत टाइम बाद लगवाए हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम चलाने के बाद में। क्या प्राइस क्या आपका पड़ा? ये मुझे पड़े विद फिटिंग पूरा सब कुछ करा के 1500 रुपये के, 1500 रुपए हाँ। मतलब मार्केट से ही लगवाए थे? मार्केट से लगवाए थे मैंने ऑनलाइन। कुछ जो डिसएडवांटेज लगे हों क्योंकि आपने ना 13,000 समथिंग इसको चला दिया है एंड आपने बताया 2021 का मॉडल है, तो हाँ 3 साल इसको हो गए मोटा मोटी। डिसएडवांटेज तो एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टच होती है, मतलब 2 जने बैठ गए, मतलब नॉर्मल ब्रेकर आता है, टच हो जाती है उस पर, मतलब देख के संभाल के चलाना पड़ता है मतलब इसको। एकदम अगर स्पीड में जा रहे होगे तो हाँ अच्छा खासा गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाता है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, तो अब तो मैं थोड़ा देख के निकालता हूँ। सस्पेंशन के बारे में बात सस्पेंशन ठीक है इसका, वैसे तो मैंने सिंगल ही चलाई है, मतलब डबल तो मैं बहुत कम ही चलाता हूँ, कभी कभार अकेला ही चलाता हूँ इस बाइक को। सस्पेंशन भी मुझे ठीक लगा, मतलब सस्पेंशन ना हाँ इतना कोई मुझे प्रॉब्लम दिया नहीं। तो ये जो इंजन है इससे मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए पावर से, क्योंकि इसमें आपको 19 bhp की पावर मिल जाती है और 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। कंपैरिजन अदर बाइक्स के तो सेटिस्फाई तो नहीं हूँ कंपैरिजन, क्योंकि 200 सीसी से और करें तो हाँ, जैसे पल्सर है, पल्सर तो है, पल्सर का मतलब अच्छा है, एनएस ले लो, हाँ, आरएस ले लो, NS 200 है ना, हाँ तो उसका मैंने चलाई भी है, तो उसको चलाने के बाद मैं इसको चलाता हूँ तो कहीं ना कहीं कमी लगती है पावर में, चीज लगती है हाँ पावर में, तो क्योंकि जो हाँ वो जो पावर है वो रॉकेट की तरह निकलती है, इसमें थोड़ी सी वो कहीं ना कहीं कमी है, हाँ फील होता है वो 200 सीसी के इंजन के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा टॉर्क वगैरह और ट्यून अगर करते ढंग से वही मतलब बेटर हो सकती थी चीजें, बहुत ज़्यादा हो सकती थी, 200 सीसी का इंजन दिया है तो। और अगर क्या डिसएडवांटेज लगी हो मतलब इतने टाइम में, और जो और तो इसका जैसे सीट है, सिंगल सीट है, अब जैसे जो स्पोर्ट्स बाइक में मोस्टली स्प्लिट आती है, तो वो थोड़ा अच्छा लुक भी अच्छा स्पोर्टी लुक देती है, हाँ, और पीछे से थोड़ी हाइटेड भी हो जाती है, अभी एकदम सिंपल है, वैसे फायदा भी है इसका, काइंड ऑफ स्प्लेंडर वाली सी हो जाती है। हाँ अब एक कैसे इसको लिफ्ट कर दिया उससे मतलब कोई, हाँ जैसे अभी करिश्मा में आया वो स्प्लिट है, तो उसका लुक थोड़ा सा हाँ बहुत। इंडिकेटरों का बताओ यार, इंडिकेटर चेंज कैसे करवा दिए? इंडिकेटर इसके बहुत ज़्यादा वीक थे, मतलब फ्रंट वाले भी और बैक वाले भी, और वो अजीब सी लगते थे। दिखाओ ये भाई बॉडी पे जो माउंट हो जाते हैं वो वाले लगवा रखे हैं भाई ने, और अगर बैक की बात करें तो बैक में कुछ ऐसे लगवा रखे हैं, एलईडी वाले जो होते हैं चेंज करा रखे हैं, वो ये चेंज करवाए थे मैंने, ये कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, ये भी वीक ही एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो मतलब चेंज कराने का मेन रीजन क्या था? ये टूट गया था वैसे तो मेरे से इंडिकेटर राइट वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब आप नॉर्मली ऐसे चलते चलते अगर वो टच भी हो जाएगा ना, फ्लेक्सिबल बहुत, या तो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल थे, कुछ ज़्यादा ही टूट गए थे, तो वो मतलब ऐसे चलते चलते आप यू हो गए ना हल्का भी, तो वो ऐसे लटक जाता था वो बिल्ड क्वालिटी, हाँ तो बहुत लोकल थी, तो फिर वो मैंने चेंज ही करवा दी, वो अच्छे भी लगते थे मेरे को, जो बकरी के कान की तरह निकले हुए रहते थे, वो एलईडी भी नहीं थे, वो एलईडी भी नहीं थे वो, हेलोजन तो फिर मुझे ये वाले दिखे, मैंने एक किसी बाइक में देखे थे ये वाले, तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये लगवा ली, तो थोड़ा लुक भी अच्छा आ गया इससे। बिल्ड क्वालिटी कैसी क्या लगी यार? बिल्ड क्वालिटी ठीक है ना, अभी तक तो सही चल रही है, अभी तक तो बढ़िया है, इतना कुछ। और देखो काफ़ी सारी बातें अपन ने करी डिटेल में, जाते जाते कुछ बताना चाहोगे अगर अभी कोई ये बाइक प्लान करना चाहे? अभी तो नहीं लेनी चाहिए, अभी नहीं लेनी चाहिए, भाई ने देखो बात मेरी कंप्लीट भी नहीं होती, उससे पहले वर्डिक्ट दे दी कि अभी तो लेनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपके पास सेम कितने की पड़ी थी उस टाइम आपको ये अप्रोक्स? उस टाइम पे पड़ी थी मुझे ये 160 के समथिंग पड़ी, 160 ऑन रोड पड़ी, ऑन रोड पड़ी। अगर आपके पास दोबारा 1,60,000 रुपये हों इस टाइम, कौन सी क्या लेना चाहोगे बाइक? हीरो में तो नहीं जाऊंगा मैं, हीरो में जाओगे ही नहीं? जाऊंगा ही नहीं। ठीक है,
सो मतलब अपग्रेड करते हो तो इससे बेटर में ही जाओगे? बेटर में जाऊँगा। हीरो अब में तो जैसे भूल के जाना नहीं नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ BMW की बाइक्स मैंने देखी जो भी तो आती है GS आती है अपनी, जो काइंड ऑफ 1250 जैसी एडवेंचर बाइक। वही एक आती है 310 RR, जो अपनी अपाची 310 है वो वैसी सेम, हाँ। वैसा सा कुछ सोच रहे हो आप? और एक एप्रिला 450। तो भाई प्लान करो जल्दी से भाई, देखो अर्जुन लेने वाले हैं हमारे बाइक। एप्रिला का मैंने देखा था, एप्रिला मुझे बहुत अच्छी लगी। एप्रिला अच्छी लगी? एप्रिला का मुझे अच्छा लगा। टेस्ट ड्राइव वगैरह ली कुछ? टेस्ट ड्राइव नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने ली है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार देखूँ भी चला के कैसे क्या। लुक्स बहुत अच्छे लगे मुझे उसके। उस बाइक से इसका कंपेयर करूँ तो देयर इज नो कंपैरिजन यार, नहीं यहाँ है। और वहाँ। एग्जैक्टली। लुक्स ले लो, पावर ले लो, एवरीथिंग इज देयर जो चाहिए ना, मतलब आप जितना इसको स्ट्रेच करना रियल स्पोर्ट्स बाइक मतलब कह सकते हैं उस वाली बाइक को। बिल्कुल प्रॉपर वाली मतलब बाइक है, मजा आ जाएगा उसको लेके। तो 13,000 आपने चला दिया मोटा मोटी 3 साल में। चलाई तो देखो कमी है, क्योंकि आपकी आई थिंक इतनी ज्यादा डेली यूज नहीं है, बाहर जाते रहते हो शूट्स पे, मुझे पता है। वही ठीक है, तो मेजर आज तक खर्चे क्या है इसमें, मोटे जो पैसे लगे हैं कभी आपके? एक तो इसकी जो रेगुलर सर्विस होती है वही, बाकी इसका एक बार मैंने जो इसका डिस्क ब्रेक और जो ये शॉकर वाला जो होता है, इसका ऑयल चेंज करवाया था, तो ऑयल लीक हो रहा था इसमें से, तो वही मैंने चेंज करवा के बस वही भरेगा है शॉकर। हाँ, मतलब वो लीक हो रहा था तो वो मैंने वापस चेंज ही करवा दिया था ऑयल ही पूरा। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो खर्चा आया था कुछ, मतलब अप्रोक्स विद सर्विस उसका मिला के 3,000 का खर्चा आया था। तो वो कंपनी में हुई? कंपनी में सर्विस सारी कंपनी में करवाई है मैंने, बाहर नहीं करवाई आज तक इसकी। और वैसे नॉर्मल सर्विस में करवाता हूँ तो इसकी 700 800 600 700 800। स्प्लेंडर जैसा ही। हाँ वही है, मेंटेनेंस बहुत कम है, अफोर्डेबल है बिल्कुल। ठीक है भाई, यही था इस बाइक का ऑल ओवर ओनरशिप रिव्यू। जो अर्जुन थे हमारे, जिन्होंने होनेस्ट रिव्यू था, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो चीज़ अच्छी थी वो अच्छी बताई, बुरी थी वो बुरी बताई। औरों की तरह देखो अंधे भक्त नहीं थे यहाँ पे हमारे अर्जुन कि भाई हीरो की बाइक ले ली तो अंधे भक्त हो गए, कुछ भी गुणगान कर दिए। जो रियल चीज़ थी, दिक्कतें थी, वो शेयर की आप लोगों के साथ। ये एक ओनरशिप रिव्यू इसलिए होता है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपके जो हार्ड एंड मनी है ना, 1.5 लाख रुपए, 1,60,000, 1,30,000, तो देखो ऐसे ही नहीं आ जाता है, वो आता है हार्ड एंड अर्न करके। तो भाई वो आपके वेस्ट ना हो जाए, लेने के बाद देखो कुछ नहीं होता, आप सेल आउट करने जाते हैं तो भी पैसे कम हो जाते हैं। तो यही था, इससे आपको आइडिया हो जाएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो थैंक यू यार अर्जुन शेयर करने के लिए रिव्यू आपका। बिल्कुल भाई, मिलते हैं जल्दी आपसे। आप एप्रिला ले रहे हैं ऑडियंस को बाद में? ठीक है भाई, एप्रिल आएगी तो हमारे चैनल पे आएगी, डिलीवरी वगैरह सब प्रॉमिस। डन। ठीक है ब्रो, जब भी लेंगे पक्का। ओके, रिव्यू आपने देख लिया। अर्जुन जो थे हमारे इसके ओनर, उन्होंने डिटेल में चीज़ें शेयर की, आप लोगों के लिए आइडिया हो जाएगा भाई ये कि प्रोडक्ट कैसा है क्या है। ठीक है, वीडियो रैप अप करते हैं। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए, अच्छी लगते हैं, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब रख लीजिए चैनल को। और अगर iPhone 15 जीतना है तो इन तीनों चीज़ों के साथ करना क्या है, इंस्टा को और फॉलो कर लीजिए। गिव अवे करने वाले हैं 10 के सब्सक्राइबर्स में, बहुत पास हैं, करने वाले हैं कंप्लीट, तो कर लो। iPhone 15 आपको जीतना है तो टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं किसी इसी तरह अनदर वीडियो में। जय श्री राम।